टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। और आज हमारी जो क्लास है उसका चौथा दिन है। कल तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे, आज तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ P व Q पूर्णांक तथा Q ≠ 0 हो। इसका पहला हमें दे रखा है बेटा, पहला दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। दूसरा इसका दे रखा है 0.47 के ऊपर बार। तीसरा इसका दे रखा है 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार। देखो ये क्वेश्चन अपने हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना और इजी पर्सन है बेटा। क्या करना है सबसे पहले, देखो पहला काम पहला पर्सन करके दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले जो हमारी संख्या है उसको हम x के बराबर में मानते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। तो पहला पर्सन कर रहा हूँ तो ये लो माना, क्या माना, x बराबर 0.6666 सबसे पहले हमारी जो संख्या है उस संख्या को हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। तो मैंने x मान लिया बेटा इसमें। अब आप कहोगे सर 6 इतनी बार क्यों लिखा, तो देखो 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, यानी 6 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 6 को आप कितनी भी बार लिख सकते हो। तो सबसे पहले उसको अपन समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1। तो जो भी पर्सन दिया हुआ है उसमें आप क्या करोगे, जो संख्या दे रखी है उसको किसके बराबर मानोगे, x के बराबर मानोगे बेटा। और x के बराबर मानोगे तो बार हटा के उस संख्या की पुनरावृत्ति करनी है आपको। करते हैं। अब क्या करना है, देखो बेटा, यदि एक संख्या के ऊपर बार हो, कितनी संख्या, कितने अंकों के ऊपर बार हो, 1 अंक के ऊपर बार हो तो गुणा करवाते हैं किससे, 10 से। यदि 2 अंकों पे बार हो तो गुणा करवाते हैं किससे, 100 से। यदि 3 अंकों के ऊपर बार लगा हो तो गुणा किससे करवाएंगे बेटा, 1000 से। ये बात इम्पोर्टेंट है। यदि 1 अंक के ऊपर बार लगा हुआ हो तो 10 से गुणा, तो हमारे इस पर्सन में किससे गुणा होगा, 10 से। यदि 2 अंकों पर बार लगा हुआ हो तो किससे गुणा, 100 से गुणा, तो इसमें किससे गुणा होगा, 100 से। यदि 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ हो तो किससे गुणा, 1000 से गुणा। तो करवाते हैं। हमारा जो समीकरण नंबर 1 है उसको किससे गुणा करवाना पड़ेगा, तो कितने अंकों पे बार है, 1 अंक के ऊपर बार है, तो किससे गुणा करवाएंगे, 10 से। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा कराने पर, करते हैं बेटा। समीकरण 1 पूरे को गुणा करना है, तो पूरे को गुणा करना है तो LHS को भी करना है और RHS को भी करना है। करवाओ देखें, 10 गुणा x, देखो इस साइड में x है ना LHS में समीकरण नंबर 1 में, तो इसको भी 10 से गुणा करवा दिया, इसको भी 10 से कराओ। तो 10 गुणा 0.6666 गुणा करवाओ बेटा। 10 को x से गुणा करवाया, कितना हो गया,
10x, 10 को किससे गुणा करवाया, x से, तो कितना हो गया, 10x हो गया। इसको 10 से गुणा करवाओ तो ये एकदम सरल है बेटा, 10 से गुणा करवाते हो एक अंक उधर चला जाएगा, अपना जो दशमलव है वो एक संख्या उधर चला जाता है। 100 से गुणा करवाएंगे तो दशमलव है वो 2 संख्या उधर चला जाता है। अगर 1000 से गुणा करवाएंगे तो दशमलव है वो 3 संख्या उधर चला जाता है। किससे गुणा करवा रहे हैं, 10 से, तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, इस 6 के बाद में, तो क्या जाएगा 06.6666 डैश डैश डैश। और जब अपन गुणा करवा दे तो उसको क्या देना है, समीकरण नंबर 2 देना है बेटा। क्या देना है, समीकरण नंबर 2 देना है। अब एक सभी में यही काम करना है बेटा आपको, समीकरण 2 में से एक घटाने पर, यानी समीकरण नंबर 2 है, उस समीकरण नंबर 2 में से हम क्या घटा देंगे, समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। ये ध्यान रखना घटाते कैसे हैं बेटा, तो LHS वाली साइड में LHS घटाएंगे और RHS वाली में RHS घटाएंगे। घटाना कैसे है, 2 वाले में से एक घटाना है, तो पहले तो किसका लिखोगे, 2 समीकरण नंबर 2 का और फिर 1 का। तो 2 का क्या है LHS, 2 का LHS कितना है बेटा बताना, 2 का LHS 10x। अब इसमें घटाएंगे पहले का LHS, तो पहले का LHS कितना है x। अब चिन्ह किसका आ रहा है, बराबर का। अब दूसरे वाले का RHS बोलो, तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है बेटा, तो क्या लिख दूं मैं यहाँ पे 6.6666 डैश डैश डैश। इसमें घटाएंगे कौन सा, समीकरण नंबर 1 का RHS, तो क्या हो जाएगा 0.6666 डैश डैश डैश। घटाओ बेटा, 10x में से x गया, 10x में से कितने x गए, 1x गया, तो कितना रह जाएगा हमारे यहाँ पे 9x। कितना रह जाएगा 9x। इसको घटाना भी आसान है, पॉइंट के आगे वाली में आगे वाली घटाओ और पॉइंट के पीछे वाली में पीछे वाली घटाओ। तो इसमें पॉइंट के आगे कितने हैं 6 और इसमें पॉइंट के आगे कितना है 0, तो 6 में से 0 गए तो पॉइंट के आगे तो कितना रह गया 6। पीछे देखो बेटा, इसमें पीछे क्या है पॉइंट के 6 6 6 और इधर भी क्या है 6 6 6, तो क्या हो जाएगा 0 0 रहेगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। 9 क्या है इधर गुणा में और उधर जाएंगे तो पक्षांतरण करने पर भाग में, तो हमने संख्या थी उसको p/q के रूप में दर्शा दिया। ये हो गया बेटा अपना। इसका दूसरा करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है अपना इसका, 0.47 के ऊपर बाहर, 0.47 के ऊपर बाहर, तो सेम टू सेम कंडीशन ये की हो जाएगी बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उसको किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर। किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। तो x बराबर 0.474747 डैश 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 और समीकरण नंबर 1। देखो मैंने 4 7 को क्यों किया, क्योंकि बार जो है वो 4 के ऊपर और 7 के ऊपर दोनों के ऊपर लगा हुआ है, तो दोनों की पुनरावृत्ति क्या होगी, बार बार होगी। समीकरण नंबर 1 देने के बाद में दूसरा काम क्या होता है कि यदि एक अंक पर बार हो तो 10 से गुणा करवाना है, और यदि 2 अंक पे बार हो तो 100 से गुणा करवाना है। तो इस पे कितने अंकों के ऊपर बार दिया हुआ है, 2 अंकों के ऊपर बार दिया हुआ है, तो किससे गुणा करवाएंगे समीकरण नंबर 1 को, 100 से। किससे करवाएंगे, 100 से। समीकरण 1 को 100 से गुणा कराने पर, समीकरण 1 को किससे गुणा करवाएंगे, 100 से। ध्यान रखना कभी भी समीकरण को यदि गुणा करवाते हो तो दोनों पक्षों को गुणा करवाना है, LHS को भी करवाना है और RHS को भी करवाना है। तो इधर भी 100 से गुणा और उधर भी 100 से गुणा करवाओ बेटा। 100 गुणा x, LHS को करवा दिया, अब RHS को करवाओ। 100 गुणा 0.4747
4 7 और डैश डैश डैश। गुणा कराने के बाद में देना है बेटा समीकरण नंबर 2, ये ध्यान रखना। तो 100 को गुणा करवाया x से, कितना हो गया 100x हो गया बराबर। इसको करवाओ तो मैंने यहाँ बताया कि यदि एक अंक 10 से गुणा करवाते हैं तो हमारा दशमलव एक अंक उधर चला जाएगा, 100 से गुणा करवाते हैं तो हमारा दशमलव 2 संख्या उधर चला जाएगा, और 1000 से गुणा करवाते हैं तो हमारा दशमलव 3 संख्या उधर चला जाएगा। तो किससे गुणा करवा रहे हैं, यहाँ पे 100 से गुणा करवा रहे हैं, तो हमारा जो दशमलव है वो 2 संख्या उधर चला जाएगा। करते हैं बेटा 2 संख्या उधर, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ना। तो कितने लिख दूँ 47.474747। देखो बेटा इस 47, ये मैंने डैश डैश लिखा है सर, यहाँ तो 3 बार ही 47 लिखे हुए, यहाँ ज़्यादा लिख दिया आपने। तो यहाँ क्या लगा हुआ है डैश डैश डैश, और 47 पे क्या है बार, तो आप 47 को कितनी भी बार लिख सकते हो। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ इतना करने के बाद में समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाते हैं। तो घटाओ बेटा समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर। घटाएंगे कैसे, वही तरीका, LHS में LHS घटेगा और RHS में RHS घटेगा। तो 2 का LHS पहले लेना है क्योंकि 2 में से घटाना है ना। तो 2 का LHS कितना है 100x, कितना है 100x। इसमें से एक वाले का LHS घटाओ, एक वाले का LHS कितना है x। अब बराबर का चिन्ह, 2 का RHS लिखो बेटा, तो क्या हो जाएगा 47.474747 डैश 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 माइनस। अब एक वाले का LHS बताओ 0.4747 और 47 डैश डैश डैश। घटाओ बेटा 100x में से 1x गया, 100x में से 1x गया, तो कितने रह गए हमारे पास में 99x। कितने रह गए 99x। इधर घटाओ, पॉइंट के आगे कितना है 47, और इसमें पॉइंट के आगे कितना है 0। तो 47 में 0 गए तो कितने रह गए बेटा 47, और पीछे वाली तो दोनों में समान है तो 0 ही बचेगा। जैसे बेटा 5 में 5 घटाते हो क्या रहता है 0। वैसे देखो ये पॉइंट के पीछे वाली और ये पीछे वाली समान है तो क्या रहेगा 0, उसको छोड़ दो बेटा। x का मान ज्ञात करना है, ये गुणा में है उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 47/99, और ये हमने इसको किस रूप में दिखा दिया बेटा p/q के रूप में दर्शा दिया। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या करना है, यदि किसी संख्या को क्या करना है p/q के रूप में लिखना है तो सबसे पहला काम उस संख्या को हम किसके बराबर मानेंगे, x के बराबर मानेंगे। x के बराबर मानने के बाद में यदि एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करवाएंगे, यदि 2 अंकों पर बार है तो 100 से गुणा करवाएंगे, और यदि 3 अंकों पर बार है तो 1000 से गुणा करवाएंगे। गुणा करवाने के बाद में उसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे 2 दे देंगे। फिर समीकरण नंबर 2 में से एक घटाएंगे, और घटाने पे जो भी आता है उससे हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है 9 गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में। इसी प्रकार से आपका दूसरा हो गया, और ये आपको तीसरा वाला घर पे करना है। नहीं आए तो बता देना, मैं बता दूंगा बेटा। आज के लिए इतना ही।